नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस साल पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये दोनों ही राज्य बीजेपी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की चुनौती है, ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ असम में सरकार रिपीट करने को लेकर जद्दोजहद और मेहनत है। रणनीति तो दोनों राज्यों को लेकर बन रही है, तैयारियां भी चल रही है, चुनावी हुंकार भी भरा जा रहा है। लेकिन इस बीच दो इंपॉर्टेंट मुद्दा जो दोनों ही राज्यों में काफी ज्यादा अहम है, घुसपैठियों का मुद्दा और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। आज अमित शाह असम के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने एक बार फिर से घुसपैठियों के खिलाफ हुंकार भरी और साथ ही जमकर हिमंता विश्व शर्मा की तारीफ की है। अब ये तारीफ ऐसे वक्त में हुई है जब 2 दिन पहले हिमंता विश्व शर्मा ने मियां मुसलमान के खिलाफ एक टिप्पणी की। उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर पूरे देश भर में राजनीति हुई, विरोध हुआ, यहां तक कि हिमंता विश्व शर्मा से इस्तीफे की भी मांग की गई। दरअसल उन्होंने मियां मुसलमान के खिलाफ जमकर बोला। उन्होंने कहा कि अगर कोई रिक्शा वाला आपसे 5 रुपया मांगे तो उसे 4 रुपया दो, रात 2 बजे तक परेशान करो, इतना परेशान कर दो कि वो राज्य छोड़कर चले जाए। और इतना ही नहीं, उन्होंने काफी कुछ कहा। उनके बयान का विरोध हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जो नैरेटिव असम से चलाया जा रहा है, क्या उसका असर पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा? जो रणनीति अमित शाह की है, क्या उससे ममता बनर्जी बौखलाई हुई है और क्या इसका फायदा बीजेपी को इन दोनों ही राज्यों में होगा? आज इसे समझेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, क्या चल रहा है? पश्चिम बंगाल का चुनाव नो डाउट अलग है, असम का चुनाव अलग है, रणनीति दोनों ही राज्यों के लिए अलग अलग है, लेकिन ये जो घुसपैठ या बांग्लादेश का मुद्दा है, इसको बीजेपी कैसे आगे लेकर बढ़ रही है? देखिए, पहली चीज, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें कोई भी नेता कोई बड़ा बयान देता है तो इसका मतलब ये है कि देयर इज अ स्ट्रेटजी बिहाइंड इट। अचानक से ये मियां मुसलमान, ये मुद्दा क्यों आया और बहुत ही जोर शोर से इसे प्रचारित और प्रसारित भी किया गया। हर टीवी चैनल के ऊपर डिबेट भी हुआ, मौलवी मौलाना भी सामने आ गए, कह रहे भाई इस्तीफा दो। सारे लोग, देश में तमाम जो सेकुलर जमात है वो उठ खड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी जाल बिछाती है और विपक्ष इसमें फंस जाता है। मियां मुसलमान जो उन्होंने कहा, जो लोग असम के नहीं हैं उनको लगेगा ओ माय गॉड, मियां बोल रहे हैं, भाई मियां का वोट नहीं चाहिए, मियां को भगाओ। दरअसल असम के अंदर में मियां उसको कहा जाता है जो बांग्लादेश के मुसलमान असम में आए हैं। नॉर्मल मुसलमान तो मुसलमान हैं, मियां मुसलमान उसको कहा जाता है। लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। 35% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन आपका असम के अंदर है और उससे थोड़ा ही कम पश्चिम बंगाल में है। लेकिन आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि क्या इसका असर बंगाल में भी होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इसका असर पूरे देश में हो रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश का आदमी हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, राजस्थान का हो, केरल का हो, तमिलनाडु का हो, सारे लोगों की नजरों में हेमंत विश्व शर्मा हीरो बन गए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये इसलिए जरूरी थी ये बात, क्योंकि आप देखिए कि अभी अचानक से इस यूजीसी एक्ट को लेकर के जिस तरीके से वो जो हार्डकोर हिंदुत्व वोटर है वो बहुत नाराज था कि ये कौन सा आपने कानून आप लेकर के आए। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने खेल किया, खेल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब ये बात साफ साफ दिख रहा है कि रोहित वेमुला को नाम को लेकर के देश में एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी। एक एक्ट आ रहा था, रोहित वेमुला एक्ट, कर्नाटक और तेलंगाना के अंदर, और ओबीसीज को बाकी के दूसरे समुदाय के साथ, जातियों के साथ लड़ाने की एक साजिश थी। भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से इस चीज को जानती थी कि ये काम करते ही लोग कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाने वाले कौन हैं? कोर्ट जाने वाले वो लोग हैं जो हिंदुत्व के मुद्दे पे
और भी, चाहे वो भोजशाला का मसला हो, चाहे काशी विश्वनाथ का मसला हो, चाहे यूपी के अंदर जो और भी मस्जिदों को लेकर के जो बातें चल रही है, विष्णु शंकर जैन ये तो हार्डकोर माने हिंदूवादी वकील हैं, वो इस मुद्दे को लेकर के वहां पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि देयर वाज सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये कानून लेकर के आओ, मुद्दा को भी मारो और सुप्रीम कोर्ट से ऑटोमेटिकली ये निरस्त हो जाएगा। इसलिए इस कानून का जो पूरा जो नजरिया, उसका लैंग्वेज, उसका सब कुछ जो है वो वेग कर दो। कई सारे लोग इस खेल को समझ नहीं सके, जो चैनल दिन भर मोदी मोदी करते हैं वो भी उसके खिलाफ आ गए। लेकिन अब ये समझ में आ रहा है, अब सारे लोग ये कह रहे हैं कि तो फंस गए हम लोग फंस गए। इन लोगों ने तो बड़ी सफाई से इस पूरे सब्जेक्ट को कूड़ेदान में डाल दिया। कूड़ेदान में मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब ये कानून नहीं आने वाला। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, नोटिस दिया गया, नोटिस में टाइम लिया जाएगा, फिर कमेटी बैठेगी, कमेटी फिर वो आगे 20 साल के लिए टल गया। आप ये देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को उसके ही गेम में, अब लोग तो नाराज हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब लोग नाराज हो गए तो उनको तो फिर वापस लाना है। तुरंत डायल किया गया गुवाहाटी कि जरा मियां मुसलमान का जो है थर्मामीटर बढ़ाया जाए, और मियां मुसलमान का मसला आया। आप देखिए पूरे देश भर में जिस तरीके से, और चीजें लगातार होती चली जा रही है। एक दिन पहले क्या हुआ, प्रधानमंत्री मोदी बार बार ये डेमोग्राफिक चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, और जो लोग 10 साल पहले बंगाल आए हों, 10 साल पहले केरल गए हों, 10 साल पहले असम गए हों, आप उनसे अगर आप कहें कि आप फिर से जाओ, 10 साल में जिस तरीके से बदलाव आया है, आप कई सारे इलाकों में जाएंगे, दुकान के दुकान उनके नामों को देखेंगे, आपको लगेगा कि पूरा का पूरा मार्केट, पूरा का पूरा इलाका, वो कब्जा जो है एक विशेष समुदाय ने कर रखा है। तो ये जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, ये मन के अंदर तो दहशत डालता ही है, लोगों को सोचने के लिए मजबूर करता है। और ऐसे मुकाम पे आपने हार्डकोर हिंदुत्व का जो मसला है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को बाहर भगाना है, तो प्रधानमंत्री मोदी बाकायदा कानून के हिसाब से वो कहते हैं घुसपैठियों को, डेमोग्राफिक चेंज को, लेकिन प्रधानमंत्री सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अमित शाह कहते हैं कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। और देखिए हाईकोर्ट का फैसला आया कि भाई ममता बनर्जी हाँ। जो बीएसएफ को जमीन देनी थी वहां पे ताकि वो बांग्लादेशी आ ना सके, उसको रोकने के लिए ममता बनर्जी ने जमीन का पैसा ले लिया, मुआवजा दे दिया गया, और उसके बावजूद जमीन को हैंड ओवर नहीं किया। तो ये फैसला भी आ गया। तो सारी चीजें एक साथ हो रही, ऐसे में ही नैरेटिव सेट होता है। और वहां आपने कहा कि मियां मुसलमानों को तंग करो इतना कि उसको बाहर चले जाए। यहां पश्चिम बंगाल के अंदर भी लोगों को लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसी सरकार आनी चाहिए। बहुत सारे इलाकों में लोग जाते हैं, उनको मालूम होता है कि इस इलाके में फला फला समुदाय का जो है वो वर्चस्व है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लोग जो है कि किसी तरीके से इस इलाके से जो है निकल जाए। अपने ही देश में, अपने ही लोगों को, अपने ही इलाके में इस तरह का खौफ है। ये जो पूरा नैरेटिव है वो कहीं इस चीज को बूस्ट कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इज द ओनली पार्टी जो आपको इस भय से आपको मुक्ति दिला सकता है। कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात का इशारा भी किया कि बीजेपी को असम की सरकार को नहीं चाहिए इनका वोट। देखिए उन्होंने तो पहले कह दिया कि 22 के 22 सीट, जहां 50% से ज्यादा मुसलमान हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी जीते, तो उन्होंने कहा कि हमको नहीं चाहिए तुम्हारा वोट। कोई नेता ये कह सकता है? ये कॉन्फिडेंस, वो कह रहे हैं कि भाई नहीं चाहिए 22 वोट में, हमको नहीं, क्यों मेहनत करना, हमको मतलब नहीं ये चाहिए। जिस तरह का बयान दे रहे हैं, ऐसे हर चुनाव में देखते हैं कि नेता खास करके मुख्यमंत्री बड़ा बच के बयान देते हैं कि कहीं मुद्दा ना गरमा जाए, मामला उल्टा ना पड़ जाए। लेकिन जितना ब्लंटली हेमंता विश्व शर्मा बोल रहे हैं, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि सरकार बनने जा रही है असम में। देखिए मुझे लग रहा है कि ये उनका कॉन्फिडेंस नहीं, ये दरअसल उनका वो ही इज अ वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन। कोई वो रणनीति बनाने में किसी से कमजोर, वो बाकायदा वोट बाय वोट उन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि इन जगहों पे हमें जीत नहीं हासिल होगी, दिमाग
अपना जो है उधर ना लगाएंगे, ना ही हमें मुसलमानों का वोट चाहिए। क्लियर कट तरीके से आप जब कहते हो, लोग इसी तरह की भाषा को आजकल अप्रिशिएट करते हैं। यू शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई आपके मन में ये है। अब देखिए क्या हुआ, कई सारे मौलवी मौलाना आ गए कि भाई ये तो हेमंत बिस्वा शर्मा का इसका इस्तीफा देना चाहिए, और देखिएगा कुछ लोग चले जाएंगे कोर्ट, दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और बिस्वा शर्मा। मुसलमानों को गालियां दी जा रही है। वो एक मौलाना वो टोपी वो भी पहन करके आ गया और वो कह रहा है कि भाई कि मुसलमानों को गालियां दी जा रही है। भाई मियाँ बोलने से कहाँ किसी को गाली पड़ रही है? मियाँ बोलना क्या गाली हो गया? तो देखिए, अच्छा बड़ी बात ये कितना बवाल हुआ तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट भी कर दिया और बता भी दिया कि वो मियाँ किसको कह रहे हैं। वो जैसा कि मैंने बताया, ये पहले भी वो मियाँ मुसलमान के बारे में बात कर रहे हैं, वो कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। द ओनली पॉइंट इज व्हाई नाउ। ये नाउ इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों को ये लगा कि भाई अपर कास्ट के साथ जो हार्डकोर हिंदू सेक्शन है उसके खिलाफ जो है सरकार कुछ इस तरह के कानून लेकर के आ रही है। प्लस ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि अनटिल अनलेस आप हिंदुओं को इकट्ठा नहीं कर पाओगे तो आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो हिंदुओं को इकट्ठा करना जरूरी है। कहाँ? असम के अंदर, बंगाल के अंदर, केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर। क्योंकि देखिए तमिलनाडु को आप ये मत समझिए, वहाँ की जो सरकार है हार्डकोर एंटी हिंदू सरकार है, जो कहती है कि भाई हिंदू धर्म को जो है उसको एनिहिलेट कर दो, उसको सर्वनाश उसका कर दिया जाएगा। इस तरह की बातें तो स्टालिन के बेटे ने कहा। तो ये जो अचानक से ये जो मुद्दा आया है, मुझे लग रहा है कि अभी तो चुनाव की घोषणा में टाइम है और 5-5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी जो अब तक बिल्कुल ही थोड़ा संभल के बयान देती थी, और इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा ने सेकुलर पार्टी के जो मेडिसिन जो दवाई है वो उनको ही खिला दी है। क्योंकि इस बात को समझिए, कोई संविधान, कोई कानून, कोई लॉजिक नहीं है कि आप हेमंत बिस्वा शर्मा के बातों को जो है आप दरकिनार कर सके। क्यों? क्योंकि आप मुलायम सिंह हैं, आप अखिलेश यादव हैं, आप लालू यादव हैं, आप तेजस्वी यादव हैं, आप राहुल गांधी हैं, आप ममता बनर्जी हैं, आप अरविंद केजरीवाल हैं। आप मुसलमानों के नाम पे आप वोट लोगे, वो सेकुलरिज्म है। हिंदुओं के नाम पे कोई वोट ले तो वो कम्युनलिज्म है, वो देश तोड़ने की बात हो गई, वो संविधान के खिलाफ हो गया। ये दोहरा चरित्र जो है वो आज के ज़माने में, आज के हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। तो मुझे लग रहा है कि पिच बड़ा ही सही तरीके से अमित शाह तैयार कर रहे हैं। एक के बाद एक बॉलर आ रहे हैं, बाउंसर मार रहे हैं। आज पहला ओवर जो है वो चल दिया हेमंत बिस्वा शर्मा ने, मियाँ मुसलमान। अब देखिए बारी जो है असम, बंगाल और केरल की है, वहां भारतीय जनता पार्टी क्या करती है ये देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो नो डाउट हार्डकोर हिंदुत्व की छवि रखते हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, और कोई ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी वो कई इस तरह के बयान दे चुके हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोल चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सीधा सीधा मियाँ मुसलमानों के खिलाफ बोला है और साफ साफ कहा है कि इनको इतना परेशान करो कि ये राज्य छोड़कर चले जाए। लगातार वो इस पे काम भी कर रहे हैं, पुलिस का एक्शन भी हमें असम में देखने को मिलता है। लेकिन इस बार इंपॉर्टेंट टाइमिंग है, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ देश में यूजीसी को लेकर विरोध हुआ, सरकार की आलोचना की गई, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर, बांग्लादेशी समर्थन को लेकर ममता बनर्जी फंसी हुई है, और इस बीच हेमंता का बयान आना कहीं ना कहीं ये गेंद बीजेपी के पाले में फेंक रहा है। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।